बॉस, महाकुंभ की ताकत देखिए कि 45 दिन में ही करोड़ों हिंदुओं को एकता का मंत्र दे दिया गया, करोड़ों सनातनियों को यह खुशियां देकर गया, जीवन भर की यादें देकर गया, कईयों को भर भर कर लक्ष्मी भी देके गया। लेकिन कुछ लोग इन 45 दिनों में भी ऐसा जलते भूनते रहे जैसा तंदूर में रखा तंदूरी चिकन भी ना भूनता होगा। एकदम आग लगी हुई थी उनको कि बाप रे बाप, करोड़ों सनातनी पहुंच रहे हैं, ऐसा भव्य आयोजन हो रहा है, दुनिया भर में नाम हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ तो पिन मारो। लेकिन आप देखिए कि एक तरफ मोदी योगी हैं जिन्होंने सनातन के इस महापर्व के खत्म होने पर वो किया जो हमारी परंपरा है, और दूसरी तरफ राहुल अखिलेश जो करना चाहते रहे वो इस पूरे महाकुंभ की दिव्य शक्ति कह लीजिए या कुछ और कह लीजिए, वो कर नहीं पाए, वो फेल हो गए। राहुल गांधी की पॉलिटिक्स जातियों में बांटने की रही है, ये सबको दिखता है, लेकिन इस महाकुंभ ने उनका एजेंडा ही फेल कर दिया। लोग जात पात सब भुलाकर एक साथ संगम में डुबकी लगाते नजर आए। अखिलेश यादव तो 45 दिन पिन ही मारते रहे, लेकिन आस्था के आनंद में डूबे सनातनियों की भीड़ रत्ती भर भी कम नहीं हुई। अखिलेश का यह एजेंडा भी फेल हो गया कि योगी अलग थलग पड़ जाएं, क्योंकि आज पीएम मोदी ने सीएम योगी के लिए ऐसी बात कह दी जो अखिलेश यादव के कलेजे में तीर की तरह चुभेगी। क्या बोले हैं बताऊंगा आगे, लेकिन यह तो तय है कि राहुल अखिलेश फेल हो गए। लेकिन मोदी योगी की बहुत बड़ी तपस्या पूरी हो, 65 करोड़ से ज्यादा सनातनियों की सेवा करके उन्होंने यह तप किया, तप को पूरा किया। लेकिन उसके बाद भी भाव देखिए कि मोदी माफी मांग रहे हैं, योगी खुद सफाई कर रहे हैं। जैसा कि हमारे सनातनी परंपरा का हिस्सा है कि घर परिवार में कोई आयोजन होता है तो परिवार का मुखिया उस आयोजन के बाद आयोजन में शामिल होने वाले लोगों से आयोजन में आने के लिए धन्यवाद करता है कि अरे भैया बहुत अच्छा लगा आप आए, आप ना आते तो कार्यक्रम अधूरा था, कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ कीजिएगा भैया, ऐसे ना बोलते हैं। बस यही काम आज प्रधानमंत्री मोदी ने खुद किया। आज पीएम मोदी ने भी महाकुंभ के आयोजन के बाद एक घर के मुखिया की तरह इस आयोजन में शामिल होने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं और साधु संतों को धन्यवाद दिया, उनसे क्षमा मांगी कि कुछ कमी रह गई हो तो माफ कीजिएगा। पीएम मोदी ने कहा कि वो जानते हैं कि इतना विशाल आयोजन आसान नहीं था। पीएम मोदी बोले कि वो मां गंगा से, मां यमुना से, मां सरस्वती से प्रार्थना करते हैं, हे मां हमारी आराधना में कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा करिएगा। जनता जनार्दन जो मेरे लिए ईश्वर का ही स्वरूप है, श्रद्धालुओं की सेवा में भी अगर हमसे कुछ कमी रह गई हो तो मैं जनता जनार्दन का भी क्षमा प्रार्थी हूं। बॉस, ये है नरेंद्र मोदी। आप सोचिए ना, दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन हो रहा है, पब्लिक वाह वाह कर रही है, करिए मोदी योगी गजबे कर दिए, विदेशी लोग आकर कह रहे हैं कि गजब माहौल है, और नरेंद्र मोदी सिर झुकाकर कह रहे हैं कि कुछ भी कमी रह गई हो तो माफ कीजिए। उनके लिए अपने अपने घर का कार्यक्रम जैसा था। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री पर कोई दबाव था या कोई चुनाव आने वाला है इसलिए कर लिए होंगे, या विपक्ष माफी की मांग कर रहा था, लेकिन यह हमारी परंपरा का हिस्सा है। और आप यह भी समझिए, जो व्यक्ति किसी आयोजन से मन से जुड़ जाता है ना, उसके हमेशा मन में यह भाव रहेगा कि यार यह आयोजन अच्छा हो जाता, थोड़ा और अच्छा कर सकते थे। इसी तरह सीएम योगी ने भी आज ऐसा कुछ किया कि सब चौंक गए। अखिलेश यादव की पार्टी के लोग तो मोदी योगी की आलोचना के चक्कर में औरंगजेब का महिमा मंडन तक करने लगे। आज आपको यह सब दिखाऊंगा, यह भी दिखाऊंगा कि महाकुंभ खत्म होने के बाद प्रयागराज में क्या हो रहा है, महाकुंभ यूपी को कितने करोड़ देकर गया है, महाकुंभ पर अभी भी कैसे पॉलिटिक्स हो रही है, ये सब लेकर आया हूं। लेकिन पहले आज की एक झलक देखिए। विशाल समागम दुनिया के अंदर कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। कुंभ जिस तरह से हुआ है, औरंगजेब के जमाने में भी कुंभ होता था, उतने अव्यवस्थाएं नहीं होंगी, उतने लोग नहीं मारे गए होंगे। सरकार की व्यवस्था मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से ध्वस्त थी। सनातन का ध्वजा अब कभी झुकने वाली नहीं है। महाकुंभ खत्म हो गया, लेकिन कुछ लोगों का रोना खत्म नहीं हो रहा है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। और जो लोग ये पूछ रहे थे कि महाकुंभ से क्या मिल जाएगा, क्या ही हो जाएगा, उन्हें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया। आज पीएम मोदी ने एक एक करके बताया कि महाकुंभ से देश को क्या क्या मिला। पीएम मोदी ने बताया कि महाकुंभ के मंथन से देश को एकता का अमृत मिला। बॉस, लोग भूल गए कि कौन जाति का मेरे बगल में खड़ा है, कौन धर्म का मेरे बगल में खड़ा है, सब जो है वो एक साथ उस पानी में नहा रहे हैं, हर हर गंगे चल रहा है।
क्योंकि इस महाकुंभ में हर वर्ग, हर जाति, हर क्षेत्र के लोग एकजुट हो गए। महाकुंभ ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का दर्शन कराया। महाकुंभ से आधुनिक युग के मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स को अध्ययन का विषय मिला बॉस कि 65 करोड़ से ज्यादा लोगों को कैसे मैनेज किया गया। यह नहीं कि कमियां नहीं हुई, कहीं भगदड़ नहीं हुई, दिक्कत नहीं हुई, जाम नहीं लगा, सब हुआ, लेकिन 45 दिन 65 करोड़, उसमें मेजरली आपने जो है वो सब ठीक रखा, बांधे रखा। वो कैसे किया? ये मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के पढ़ने के लिए। पूरे विश्व में इस तरह के विराट आयोजन की कोई दूसरी तुलना नहीं है, ऐसा कोई दूसरा उदाहरण ही नहीं है कि इतने बड़े लेवल पे, स्केल पे कुछ हुआ। पीएम मोदी ने बताया कि महाकुंभ में बड़ी संख्या में युवा पीढ़ी का आना एक बड़ा संदेश है। यह दिखाता है कि हमारी युवा पीढ़ी हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति को आगे लेकर जाएगी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि यह सिर्फ एक आयोजन नहीं है, बल्कि युग परिवर्तन की आहट है। कुछ लोगों को इस बात से बहुत दिक्कत थी कि यूथ क्यों आ रहा है, ये युवा कैसे आ रहा है यार, इसको तो रील में रहना चाहिए, इसको तो हवा में घूमना चाहिए, ये धर्म की बात, सनातन की बात कैसे कर रहा है, इससे भी बहुत लोगों को दिक्कत थी। महाकुंभ जितना पीएम मोदी के लिए खास था, उतना ही सीएम योगी के लिए। सीएम योगी के लिए तो ये किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था, क्योंकि जिस ग्रैंड लेवल पर आयोजन चल रहा था, जितने करोड़ लोग इस कार्यक्रम में आए, वो पूरी धरती पर कभी नहीं आए किसी एक जगह पर। और इसलिए जब महाकुंभ खत्म हुआ तो सीएम योगी ने भी गजब गजब के काम किए। महाकुंभ के सफल आयोजन के पीछे सैकड़ों हजारों लोगों की भूमिका रही। ये वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे रहकर खामोशी के साथ काम कर रहे थे, जिनके बारे में हमने कल आपको पाठशाला में बताया था। अब महाकुंभ के समापन के बाद इन सभी के योगदान का सम्मान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी ने महाकुंभ से जुड़े सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ के समापन के बाद आज प्रयागराज गए खुद। सीएम योगी के आज प्रयागराज आने का एजेंडा एकदम क्लियर था कि भाई घर परिवार में शादी या कोई बड़ा आयोजन होता है तो उसके बाद सभी का धन्यवाद करना है। ठीक उसी तरह से सीएम योगी ने आज महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए लोगों का धन्यवाद किया। सीएम योगी ने सबसे पहले मां गंगा की पूजा की, मां गंगा के प्रति आभार व्यक्त किया। 45 दिन तक मां गंगा के किनारे पर एक अलग दुनिया बसी रही। करोड़ों लोगों ने मां गंगा में पवित्र स्नान किया। एक तरह से सीएम योगी ने करोड़ों सनातनियों की तरफ से मां गंगा को धन्यवाद दिया। मां गंगा की पूजा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंगा में आरती करते दिखे। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम साथ में थे। पूरे विधि विधान से सीएम योगी ने मां गंगा की आरती की और उनका आशीर्वाद लिया। सीएम योगी ने कहा कि दुनिया में इस तरह का आयोजन कभी नहीं हुआ बॉस। इसके बाद सीएम योगी ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में गंगा के घाट पर सफाई की। सीएम योगी ने प्रयागराज के अरैल घाट पर खुद सफाई कर्मचारियों के साथ झाड़ू लगाया। भाई तस्वीर देखिए, सीएम योगी मुख्यमंत्री सफाई कर्मचारियों के साथ मिलकर वहां अरैल घाट पर सफाई कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि कोई छोटा काम है, तुमने किया, बहुत बड़ा काम किया बॉस, देखो मुख्यमंत्री तुम्हारे साथ खड़ा है, ये मैसेज दिया। राहुल गांधी क्या बोलते हैं, मोदी योगी तो किसी को बुलाते नहीं, नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में कोई गरीब नहीं आता। अरे भाई हर बार गरीब आता है और गरीब का ऐसा सम्मान होता है। सीएम योगी ने कहा कि सफाई का यह अभियान जारी रहना चाहिए, क्योंकि महाकुंभ में स्वच्छता और सफाई की तारीफ सभी ने की, तो इसको बरकरार रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने गंगा नदी में पड़ी गंदगी को भी साफ किया। ये देखिए, करोड़ों लोगों के स्नान के बाद गंगा किनारे जो कपड़े वगैरह पड़े थे, उनको खुद मुख्यमंत्री ने उठाया। आप देखिए ना भाई, ऐसा नहीं है कि खाली झाड़ू मारे ऊपर ऊपर निकल लिए फोटो खिंचाने के लिए। खुद गंगा में उतरे, वहां लोगों के कपड़े थे जो लोग कई लोग छोड़ के चले गए, उसको उठा के खुद गंगा को साफ किए, मां गंगा को साफ किए। अब सीएम कर रहे हैं तो दूसरा नहीं करेगा। पूरा क्लियर मैसेज चला गया कि बहुत एकदम चकाचक रखना है, ये नहीं कि कार्यक्रम खत्म हुआ तो गंदगी में छोड़ दिए। इसके बाद सीएम योगी ने सफाई कर्मियों का सम्मान किया। महाकुंभ में सफाई कर्मचारियों के योगदान को कम करके नहीं आंका जा सकता। जिस आयोजन में करोड़ों लोग रोज आ रहे थे, सोचिए वहां पर सफाई व्यवस्था बनाए रखना भयंकर चुनौती थी, लेकिन सफाई कर्मचारियों ने इस चुनौती का सामना बहुत अच्छे से किया। सीएम योगी ने इन सफाई कर्मचारियों को एक एक किट देकर सम्मानित किया। आप देखिए भाई, वो सफाई कर्मचारी भी बम बम है कि सीएम सम्मानित कर रहा है। उसको भी लगा कि मैंने कुछ किया है, सेवा भाव से किया है, मेरे काम की इज्जत है। सीएम योगी ने सफाई कर्मचारियों और स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ भोजन भी किया। ये देखिए, साथ में सफाई कर्मचारी के बैठ के खाना खा रहे हैं। योगी कैबिनेट के कई मंत्री और अधिकारियों ने भी साथ बैठकर भोजन किया सफाई कर्मचारियों के। ये एकता और समानता का शानदार उदाहरण था। ये मैसेज है बॉस कि सिर्फ महाकुंभ में रहते हुए हिंदू एक है, जात पात भुलाकर ये नहीं करना है। उसके बाद भी यही भाव रखना है कि बगल में बैठ के किसके खा रहे हैं उसका जात देख रहे हैं, किसके साथ काम कर रहे हैं उसकी जाति देख नहीं। बॉस कौन जात हो ऐसा पूछने वालों को कौन ही मार देना। हटो,
जाति न पूछो, हिंदू हैं। यह एकता और समानता का शानदार उदाहरण था। सीएम योगी ने सफाई कर्मचारियों से उनका हाल पूछा, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई। मुख्यमंत्री योगी से मिले इस सम्मान से सफाई कर्मचारी अभिभूत थे। एक बार वहां से रिपोर्ट देखिए, उसके बाद दिखाता हूं कि सीएम योगी ने कितना बड़ा ऐलान किया इन सफाई कर्मियों के लिए और फिर पुलिस वालों के लिए। स्वच्छता कर्मी और स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान के बाद अब सीएम योगी उनके साथ जो है सहभोज कर रहे हैं, यानी उन्हीं सफाई कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों के साथ सीएम योगी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीर, खुद भी भोजन कर रहे हैं। उनके साथ दोनों तरफ आप देखें दाएं और बाएं जो है सफाई कर्मी बैठे हुए हैं। इनके साथ में पूरी मंत्रिमंडल है, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक है, केशव प्रसाद मौर्य है। बहुत अच्छा लग रहा है सर जी, वहाँ 24 घंटे लगातार 45 दिन जुटे रहे। जी सर जी, बढ़िया है, बढ़िया ठीक, बढ़िया सम्मान होता है सर जी, अच्छा है। अच्छा लगा हमको, हम बांदा जिले के रहने वाले हैं, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं सर जी, जो आज ऐसा सुनहरा मौका हमको मिला और यहाँ गंगा मैया की सेवा करने का। सफाई और स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के साथ ही सीएम योगी ने उनके लिए बड़ा ऐलान भी किया। सीएम योगी ने सफाई कर्मियों को बड़ा तोहफा देते हुए उनकी सैलरी बढ़ाने का ऐलान किया, जिसके मुताबिक महाकुंभ से जुड़े सफाई कर्मियों को 10,000 रुपए का बोनस दिया जाएगा। सफाई कर्मियों की सैलरी 8,000 से बढ़ाकर सीधे 16,000 रुपए कर दी गई है। स्वास्थ्य और सफाई कर्मियों के खाते में सीधे सैलरी ट्रांसफर होगी। सभी को 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा के लिए आयुष्मान कार्ड भी दिया जाएगा। अब बताइए, महाकुंभ खत्म हुआ और जो स्वास्थ्य कर्मी थे, जो सफाई कर्मी थे, वो बम है भाई। सीधे सैलरी डबल हो गई, बोनस मिल रहा है, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, इतनी इज्जत मिल रही है। और क्या चाहिए आदमी को? यह है असली महाकुंभ का फल कि सामने वाले को इज्जत दीजिए। महाकुंभ में जी जान से काम करने वाले सफाई कर्मचारियों ने सीएम योगी के इस ऐलान पर जमकर तालियां बजाई। सुनिए सीएम योगी ने क्या कहा, फिर बताऊंगा कि महाकुंभ पर कौन सी बड़ी खबर भी आ गई है। अप्रैल से हमारा एक कॉरपोरेशन बनने जा रहा है, जिसके माध्यम से हम व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जो भी स्वच्छता कर्मी अब काम करेगा, कम से कम उसको 16,000 रुपए हर महीने उसके खाते में हम लोग देने का काम करेंगे। और मिनिमम वेजेस केवल सफाई कर्मियों को ही नहीं, उन स्वास्थ्य कर्मियों को भी जिन्हें पूरा वेज नहीं मिल पाता था, उन सबको भी हम इसके साथ जोड़ने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की ड्यूटी में लगे पुलिस कर्मियों पर भी बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम योगी ने पुलिस कर्मियों को बोनस का ऐलान किया है। पुलिस कर्मियों को 10,000 रुपए का बोनस मिलेगा। इसके साथ ही 1 हफ्ते की छुट्टी पुलिस वालों को दी जाएगी, क्योंकि भाई सब लगातार दिन रात काम कर रहे थे। तो सीएम योगी ने कहा कि जो लोग ड्यूटी पे थे वहां महाकुंभ में, सबको हफ्ते भर की छुट्टी दो, 10,000 का बोनस दो। सीएम योगी ने पुलिस कर्मियों की जमकर तारीफ भी की कि भाई गजब काम किए। इसके साथ ही नाव चालकों को भी तोहफा देते हुए हर नाव चालक को 5 लाख रुपए का बीमा दिया गया है। महाकुंभ के समापन के बाद आज का दिन आभार व्यक्त करने का था। सीएम योगी ने महाकुंभ में जुटे कर्मचारियों का सम्मान किया तो प्रयागराज वासियों का भी धन्यवाद दिया। 45 दिन तक महाकुंभ के दौरान प्रयागराज के लोगों को भी बहुत दिक्कत हुई। भाई कई दिनों तक शहर में जाम लगा रहता था, जिसकी वजह से 10 मिनट का सफर जो लोकल है उसको 3-3 घंटा लग रहा है। लेकिन प्रयागराज के लोगों ने अपनी परेशानियां भूलकर श्रद्धालुओं का स्वागत किया। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने प्रयागराज के लोगों की तारीफ की, धन्यवाद किया। फिर सीएम योगी ने भी कहा कि प्रयागराज के लोगों ने बड़े दिल के साथ इस आयोजन को अपने घर का आयोजन माना और इसी वजह से महाकुंभ ने सफलता के रिकॉर्ड तोड़े। सुनिए योगी आदित्यनाथ को फिर बताता हूं कि महाकुंभ के खत्म होने के बाद प्रयागराज और मेला क्षेत्र में अब क्या चल रहा है, वहां क्या हो रहा है, पब्लिक क्या बोल रही है, वो भी दिखाऊंगा। पहले सीएम को सुनिए। प्रयागराज वासियों ने भी इसको अपना आयोजन मान करके जगह जगह लंगर लगाए, अभिवादन किया, अपनी स्वयं की परेशानी को भूल करके इस आयोजन का हिस्सा बने, जनप्रतिनिधिगण इस आयोजन का हिस्सा बने। महाकुंभ के 45 दिन तक प्रयागराज में उत्सव का माहौल था। महाकुंभ के समापन के साथ ही प्रयागराज में भीड़ कम होने लगी। जैसे शादी के बाद जब मेहमान वापस लौटते हैं तो घर खाली खाली सा लगता है, वैसे ही प्रयागराज में भी दिख रहा है। मेला क्षेत्र धीरे धीरे खाली हो रहा है। कुछ दिन पहले तक जहां दिन रात चहल पहल रहती थी, ऐसी तस्वीरें आती थी, अब वहां टेंट और अखाड़ों को के जो शिविर थे वो उखड़ने लगे। तो अब ऐसी तस्वीरें।
जिन रास्तों पर कल तक पैदल चलना मुश्किल था, वहां अब गाड़ियां चल रही हैं। और यह बहुत ही भावुक एहसास करा देने वाला एहसास। अचानक सब कुछ खाली खाली लगने लगा है। जरा देखिए प्रयागराज में कुंभ के उस क्षेत्र में कैसे जैसे घर से मेहमान चले जाते हैं वैसी स्थिति बनती है, वैसे हालात हैं। उसके बाद आगे की बात। 45 दिनों तक चले इस महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक लोगों ने स्नान किया, आस्था की डुबकी लगाई और उसके बाद अपने अपने गंतव्य तक गए। आप देखिए ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये संगम तक जाने का रास्ता है और ये संगम नोस की तरफ ये रास्ता निकलता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो अब यहां से आपको वापसी करने वाले लोग जो संगम की तरफ से वापस आ रहे हैं वही आपको नजर आएंगे। जाने वाले लोग बहुत कम नजर आएंगे। इक्का दुक्का लोग जो है वो संगम की तरफ रुख कर रहे हैं। पूरा सड़क एक समय कल सुबह तक अगर हम बात करें तो यहाँ पर पूरा हजाहत जो भीड़ है वो देखने को मिलती थी। जो अखाड़े हैं उनके जो है वो टेंट्स उखड़ने का काम शुरू हो चुका है। ये देखिए आपको नजर आएगा ये पीताम्बरा शक्ति पीठम था और ये 167 वृंदावन कॉलोनी का ये अखाड़ा था। और देखिए इस किस तरीके से अब इसको डिसमेंटल किया जा रहा है, अब इसको खोला जा रहा है। नीचे अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरे घास के बल्ले बना के रखे गए थे, ये देखिए अब शेड बना के रखा गया था, इसको अब हटा दिया गया है, निकाल दिया गया है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली में इसे लोड करके वापस ले जाया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे दूसरी तरफ तो जो सामने का पोर्शन था, जहां आप सामने देखिए यहाँ पे जो एक तरीके से हम कहें यहाँ पर श्री श्री अभय दत्ता ट्रस्ट का एक आश्रम यहाँ पे बना हुआ था, इसको यहाँ पर खोल दिया गया है। और इसी तरीके से तमाम अखाड़े जो यहाँ पर बने हुए थे उन सभी अखाड़ों का अब जो डिसमेंटलिंग का काम है, खुलने का काम है, वो शुरू हो गया। प्रयागराज के लोगों के लिए भी यह भावुक पल है। 45 दिनों तक प्रयागराज में जो माहौल था वो खत्म हो रहा है। महाकुंभ के दौरान 24 घंटे चहल पहल रहती थी, दिन और रात क्या है पता ही नहीं चलता था। ऐसा लग रहा था जैसे 45 दिनों तक पूरा शहर सोया ही ना हो। लेकिन अब अचानक शहर ठहरा हुआ सा लग रहा है। अचानक चारों तरफ सन्नाटा सा महसूस हो रहा है। प्रयागराज के लोग महाकुंभ के समापन के बाद क्या अनुभव कर रहे हैं, जरा पब्लिक को भी सुनिए, वो खुद बता रहे हैं कि क्या लग रहा है। उसके बाद जरा इस पे जो पॉलिटिक्स हो रही है उसकी क्लास लगाते हैं। 45 दिन आपके लिए कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा। कैसा अनुभव रहा और अब जब खत्म हो गया तो कैसा अनुभव है? अब 2-3 दिन तो वैसा खराब लगेगा ही, इतने दिन बहुत अच्छा लगा। आज सुबह से जब सड़क पर निकले तो एकदम खालीपन नजर आया और ये लगा कि कहीं हम लोग कुछ खो दिए हैं। ये हम लोगों का रियली अमृत काल था, अमृत समय था। ये 45 दिन, एक साल का एक दिन का पूरा आनंदमय रहा, एकदम अलौकिक आनंद रहा। हम लोगों ने महाकुंभ जो है और जनता के महाकुंभ का जो है बड़ा आनंद लिया है। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, लेकिन अब सुनसान थोड़ा लग रहा है। बहुत अद्भुत और एक तरीके से यह समझिए कि पूरा प्रयागराज जो है विश्व संस्कृति को अपने में समेटे हुए था। क्या होती जब इतनी भीड़ है सब कुछ है तो कई बार आदमी बोलते थे भाई खत्म हो तो अच्छा है, लेकिन जब खत्म हो जाता है ना मामला तो लगता है यार कितना जबरदस्त था। नहीं, सब हमारी तरफ ही खींचे चले आ रहे थे। इतने बड़े आयोजन को लेकर सीएम योगी लगातार विपक्ष के निशाने पर भी रहे, लेकिन आज पीएम मोदी ने इस आयोजन के लिए सीएम योगी की पीठ थपथपाकर उन्हें बड़ा संतोष दिया। महाकुंभ का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यूपी का सांसद होने के नाते वो गर्व से कह सकते हैं कि योगी जी के नेतृत्व में शासन, प्रशासन और जनता ने मिलकर इस एकता के महाकुंभ को सफल बनाया। पीएम मोदी से मिली इस तारीफ पर सीएम योगी ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया। कहा कि आपका मार्गदर्शन और शुभेच्छाएं हम सभी को सदैव नई ऊर्जा प्रदान करती हैं। हार्दिक आभार प्रधानमंत्री जी। यानी जो लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि वो योगी आदित्यनाथ को घेरेंगे, उनकी कुर्सी खतरे में, ये सब बताएंगे, पीएम मोदी ने खुद कह दिया कि योगी जी ने जबरदस्त काम किया है। यूपी में तो अखिलेश यादव बार बार यही माहौल बनाते रहे कि दिल्ली और यूपी में टकराव है, डबल इंजन आपस में टकरा रहा है। लेकिन पीएम मोदी ने सीएम योगी की तारीफ करके अखिलेश के एजेंडे पर पानी फेर दिया। इससे बौखलाए अखिलेश यादव ने पीएम मोदी को भी घेर लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि 2 मिनट का मौन न सही, महाकुंभ में इतनी बड़ी बात लिखते समय 2 शब्द मृतकों और लापता लोगों के लिए भी लिख देते हैं। सच को छिपाना अपराध बोध की निशानी होती है। महाकुंभ के सफल आयोजन की तारीफ अब समाजवादी पार्टी को चुभ रही है, क्योंकि तारीफ सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं बल्कि महाकुंभ पहुंचे करोड़ों श्रद्धालु लौटकर मोदी योगी के गुणगान गा रहे हैं, उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। घर बैठे बैठे मोदी योगी का प्रचार पूरे देश में हो रहा है। इससे विपक्ष इतने तनाव में आ गया है कि कुछ भी अनाप शनाप बोल रहा है। अखिलेश यादव की पार्टी के नेता तो इतना बहक गए कि औरंगजेब को कुंभ का सफल आयोजक बताने लगे। औरंगजेब को कहने लगे कि इससे बेहतर कुंभ तो औरंगजेब के जमाने में होता था। एक बार सुनिए, फिर बताऊंगा औरंगजेब के जमाने में वो हुआ था
जो सुन के खून खौल जाएगा। जो आस्थाएं हैं इस पर कभी भी हमें लगता है ये बहुत ही निजी मामला है, और लेकिन कुंभ जिस तरह से हुआ है, हम ये समझते हैं कि औरंगजेब के ज़माने में भी कुंभ होता था, उतने अव्यवस्थाएं नहीं होंगी, उतने लोग नहीं मारे गए होंगे जितना आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ज़माने में जो अव्यवस्थाएं हुई। कितने लोग अभी इनकी लाशें नहीं मिल रही हैं, लोगों के परिजन गायब हैं, और 7,000 करोड़ रुपए लगाने के बावजूद। और आज सरकार बहुत गर्व से कह रही है कि एक भी कोई मिसिंग नहीं है, एक भी कोई मारा नहीं गया है। ये लोग मुगलों के महिमा मंडन और औरंगजेब के गुणगान से बाहर नहीं निकल पाएंगे। वो वहीं फंसे हैं वोट बैंक के चक्कर में। अरे कुछ भी भूल जाते। लेकिन अभी तो छत्रपति संभाजी महाराज की फिल्म लोग छावा देख के आए। लोग कैसे औरंगजेब की तारीफ बर्दाश्त करेंगे बॉस? उसी में लोगों ने देख लिया कि कैसा क्रूर आदमी था, कैसी घटिया सोच का आदमी था, कैसा अत्याचार करता था। उस औरंगजेब की समाजवादी पार्टी के लोग तारीफ कर रहे हैं। शायद समाजवादी पार्टी के लोग ये भूल गए हैं कि औरंगजेब था कौन और उसके जमाने में हिंदुओं पर किस तरह के अत्याचार हुए। औरंगजेब तो वो मुगल शासक था जिसने भारत के सनातन गौरव को मिटाने की हर संभव साजिश की। औरंगजेब तो वो था जिसने कुंभ में अपनी सेना उतारकर साधुओं पर हमला बोल दिया था। साल 1666 में औरंगजेब की सेना ने हरिद्वार के कुंभ पर हमला किया था बॉस। ये जो समाजवादी पार्टी के बैठे हैं नेता कि अरे औरंगजेब महान, उसने कुंभ कराया, उसने कुंभ में हमला किया था। औरंगजेब ने मुगल सेना के खिलाफ नागा योद्धाओं ने मोर्चा खोला था। नागा योद्धाओं ने अन्य साधुओं और संतों को एकजुट किया। सभी ने मिलकर हरिद्वार में मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। नागा योद्धाओं की वजह से हरिद्वार से मुगल सेना को भागना पड़ा। वो मारने आया था साधु संतों को, और समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं कि अरे औरंगजेब महान था। ये इसी में फंसे रह जाएंगे। महाकुंभ को लेकर उल्टा सीधा बोलने वालों में कांग्रेस के नेता भी समाजवादी पार्टी से पीछे थोड़े ही हैं। रेस है भाई। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बड़े कांग्रेस नेता महाकुंभ गए नहीं। और जब इस बारे में कांग्रेस नेताओं से सवाल किया गया कि राहुल प्रियंका क्यों नहीं गए, तो गजब का लॉजिक दे रहे हैं। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि गांधी परिवार की तरफ से वो महाकुंभ गए थे और गांधी परिवार की तरफ से डुबकी लगा के आए। परिवार की तरफ से लगा के आए। कहे राहुल गांधी चल नहीं पा रहे थे, प्रियंका वाड्रा चल नहीं पा रही थी, तो फिर अगले बार राहुल गांधी जब घूमने विदेश जाते हैं तो आप ही चले जाइएगा, कहिएगा मैं ही आपकी तरफ से जो है वो विदेश घूम के आता हूं। नहीं, वहां राहुल गांधी अपने से जाएंगे, कुंभ में डुबकी लगाने इनको भेजेंगे नहीं। अजब अजब लॉजिक है। अरे बोलिए नहीं गए, नहीं गए। अजय राय महाकुंभ पर अजीब बातें कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि महाकुंभ तो भगवान भरोसे हो गया। सुनिए अजय राय को, फिर बताऊंगा कि महाकुंभ पर सवाल उठाने वाले कैसे एक रैली तक मैनेज करने में फेल हो जाते थे। जो सरकार की व्यवस्था है, सरकार की व्यवस्था मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से ध्वस्त थी। वो राम भगवान के भरोसे वहां पर सारी चीजें चली हैं, क्योंकि इनके जो व्यवस्थाएं थी उस व्यवस्था ने पूरी तरीके से सभी चीजों को ध्वस्त कर दिया। अब वो आंकड़े देते रहे, पर जो व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्था के बारे में तुम जरा हमसे पूछ लीजिए कि जो लोग आए उनकी कितनी दुर्दशा हुई है, कितने परेशान हुए हैं। पूरे के पूरे एयरपोर्ट मैं समझता हूं कि एक मछली बाजार जैसे बन के रह गए। 65 करोड़ लोग आए एक छोटे से इलाके में, तो वहां भीड़ नहीं होगी। इनको क्या चाहिए था? एकदम खुला खुला माहौल रहे और लोगों को दिक्कत नहीं है, लोग आ रहे हैं, इनको दिक्कत हो रही है। ना जाते ना भाई, खुद भी ना जाते, कह रहे हैं भगवान भरोसे। तो आजकल कांग्रेस पार्टी चल रही है बॉस। महाकुंभ में आधा हिंदुस्तान दर्शन करके चला गया। अजय राय कह रहे हैं कि सब भगवान भरोसे था। इतना बड़ा आयोजन क्या भगवान भरोसे हो जाता है? अजय राय ने तो एक झटके में उन सभी ग्राउंड वर्कर्स की मेहनत को शून्य बता दिया जो 45 दिन से डटे हुए थे। और आप देखिए महाकुंभ के आयोजन पर कौन सवाल उठा रहा है। आप याद कीजिए बॉस, लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की कुछ रैलियों में कार्यकर्ता बेकाबू हो जाते थे। रैली में बद इंतजामी दिखती थी। 19 मई 2024 को प्रयागराज के ही फूलपुर में अखिलेश और राहुल गांधी की रैली थी। उसकी तस्वीर याद दिला रहा हूं। वहां कार्यकर्ता ऐसा बेकाबू हुए, इतने मंच के करीब आ गए, भगदड़ मच गई थी चुनावी रैली में। कई लोग घायल हो गए थे। उसी प्रयागराज के फूलपुर में बता रहा हूं, मई 2024 में अभी लोकसभा के समय इतना तमाशा हो गया था। तो कुछ हजार की भीड़ जिनसे रैली में नहीं संभल रही थी, वो 65 करोड़ की भीड़ को संभालने वालों से पूछ रहे हैं कि तुम क्या किए जी, भीड़ लगा दिए।
ये इनकी रैली का हाल है, इनसे रैली की भीड़ नहीं संभलती है। दूसरों से सवाल पूछ रहे हैं। महाकुंभ का आयोजन सफल हुआ या नहीं हुआ, वहां कैसे इंतजाम थे, ये बात आप उनसे पूछिए जो महाकुंभ होकर आए। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार महाकुंभ गए, उन्हें तो वहां कोई अव्यवस्था नहीं दिखी। डीके शिवकुमार कांग्रेस के नेता हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं, फिर बताता हूं कि महाकुंभ पर दुष्प्रचार करने वालों को सीएम योगी ने क्या जवाब दिया और वहां कितना इकोनॉमी को बूस्ट मिला। My experience was very good. Number one, I appreciated the organization which they had done. It is a not small job. Whatever may be, ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಒಂದೆರಡು ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗ್ಬೋದು, ಟ್ರೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಾನು ಅದೆಲ್ಲ I don't like to find faults. विपक्ष ने महाकुंभ की नेगेटिव ब्रांडिंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसके मन में जो आया वो कहता रहा। ममता बनर्जी ने तो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहकर लोगों को और डराने की कोशिश की। लेकिन आप देखिए महाकुंभ के खिलाफ चला नेगेटिव नैरेटिव, इसके बावजूद श्रद्धालुओं पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो हर हाल में महाकुंभ जाने को आतुर थे। इसलिए 14 जनवरी से 27 जनवरी तक 14.5 करोड़ लोग महाकुंभ आ चुके थे। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर जब भगदड़ मची तो एक डर का माहौल बना, लेकिन महाकुंभ में आने वाली भीड़ कम नहीं हुई, बढ़ती ही चली गई। 27 जनवरी को 14.5 करोड़ का आंकड़ा था। 31 जनवरी तक यह बढ़कर 31 करोड़ हो गया। 3 फरवरी तक 35 करोड़ गया, 11 फरवरी तक 45 करोड़ पार कर गया। पहले महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ लोगों के आने का अनुमान था, वो अनुमान 11 फरवरी को ही पीछे छूट गया। फिर 20 फरवरी तक 58 करोड़ लोग महाकुंभ आ चुके थे और महाकुंभ खत्म होते होते अनुमान था वो कहीं ज्यादा पीछे छूट गया और 66 करोड़ लोगों ने यहां पर आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ के खिलाफ माहौल बनाने वालों पर आज सीएम योगी भी खूब बरसे। सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ को बदनाम करने के लिए फेक न्यूज तक फैलाई गई, लेकिन जनता ने सब सिरे से खारिज कर दिया। एक बार उनको सुनिए, फिर बताता हूं महाकुंभ से यूपी को क्या मिला। विरोधी और विपक्षी लगातार दुष्प्रचार कर रहे थे, बदनाम कर रहे थे, अपमानित करने की भाषा का उपयोग कर रहे थे। कोई काहिरा की घटना का दृश्य दिखा करके प्रयागराज को बदनाम करता था, काहिरा की घटना को, काठमांडू की घटना को, किसी अन्य जगह की घटना को प्रयागराज से जोड़ करके बदनाम करने की साजिशें हो रही थी। मुझे लगता है कि जनता जनार्दन ने एक सिरे से उन्हें खारिज करके प्रयागराज महाकुंभ में आकर के साबित किया कि नहीं, तुम्हारे दुष्प्रचार में अब नहीं आएंगे, सनातन का ध्वजा अब कभी झुकने वाली नहीं है। अलग अलग लेवल पे सवाल उठाए गए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि महाकुंभ आने से क्या होगा, हाँ पेट रोटी मिल जाएगी खाने को, क्या मैं बताता हूं क्या मिला। महाकुंभ के जरिए यूपी की अर्थव्यवस्था को 3 लाख करोड़ का कारोबार मिला। महाकुंभ के आयोजन से ही 54,000 करोड़ के रेवेन्यू का अनुमान है, जिससे करीब 60 लाख लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार मिला। सिर्फ मेला क्षेत्र के अंदर ही देश भर के 16 बैंक्स ने अपने ब्रांच खोल दिए थे। इसके अलावा 50 एटीएम बूथ और 50 मोबाइल एटीएम लगाए गए थे। सिर्फ इन अस्थायी बैंक ब्रांच के जरिए कुल 37 करोड़ का ट्रांजैक्शन हो गया। इसके अलावा 2800 फ्लाइट से 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आए। महाकुंभ 2025 के दौरान रिकॉर्ड 17,000 से अधिक ट्रेनें चलाई गई। महाकुंभ का आर्थिक इफेक्ट सिर्फ प्रयागराज तक सीमित नहीं था, बल्कि 150 किलोमीटर के रेडियस तक इसका इफेक्ट दिख रहा था। 150 किलोमीटर के रेडियस में अयोध्या और वाराणसी मुख्य केंद्र रहे। 13 जनवरी को महाकुंभ के शुरू होते ही वाराणसी में हर दिन करीब 20 से 25 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए आए। महाकुंभ से अब तक वाराणसी में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 10 करोड़ के पार चली गई। इसी तरह अयोध्या में भी रामलला के दर्शन के लिए 45 दिनों में 13 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे। एक अनुमान के मुताबिक महाकुंभ में आने वाले लोगों में से करीब 25% लोग अयोध्या गए। इस दौरान करीब 69 लाख लोगों ने दिव्य अयोध्या ऐप के जरिए होम स्टे बुक किया। सिर्फ वाराणसी और अयोध्या ही नहीं, महाकुंभ की वजह से मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी धाम में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। महाकुंभ के 45 दिनों में मां विंध्यवासिनी धाम 1 करोड़ 70 लाख से ज्यादा भक्तों के दर्शन का गवाह बना। तो इतना कुछ हुआ महाकुंभ में, लेकिन सनातन की ताकत की जब बात कीजिएगा तो अगला चैप्टर भी देखना जरूरी है। पाठशाला में अगली क्लास, सोमनाथ मंदिर का चमत्कारी शिवलिंग आखिरकार मिल गया है क्या? हवा में तैरता वो शिवलिंग जिसे देख मुस्लिम आक्रांता गजनबी डर गया था, वो मिल गया है क्या? और मिला तो मिला कैसे? अब इसका चैप्टर।
नरेंद्र मोदी के राज में देश तो आगे बढ़ ही रहा है, लेकिन सनातन का गौरव भी लौट रहा है। और इसलिए सनातनियों की जो एकजुटता और ताकत बीते 10 साल में दिखी, वैसी आजादी के बाद कभी नहीं दिखी। महाकुंभ अकेला उदाहरण नहीं है। पिछले 10 सालों में पीएम मोदी की अगुवाई में सनातनी संस्कृति पर गर्व करने के कई मौके मिलते रहे। देश भर में सनातन से जुड़ी धरोहरों का जीर्णोद्धार हो रहा है। यूएई जैसे मुस्लिम देश में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन हुआ, और भारत की बात करें तो पहले 500 साल के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में रामलला के लिए भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, और अब उसी तरह 1000 साल से ज्यादा के लंबे इंतजार के बाद सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग दोबारा स्थापित होने जा रहा है। देश के पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के इस चमत्कारी शिवलिंग की पूरी कहानी आगे विस्तार से बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि कैसे सोमनाथ मंदिर में हमला करने पहुंचा मुस्लिम हमलावर महमूद गजनवी हवा में तैरते शिवलिंग को देखकर डर गया था। लेकिन सबसे पहले इस पवित्र शिवलिंग के दर्शन कर लीजिए बॉस, जो करीब 1000 साल बाद प्रकट हुआ है। यह है वो शिवलिंग। हाथ जोड़ लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए। महाशिवरात्रि के मौके पर बेंगलुरु के आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में श्री श्री रविशंकर ने सोमनाथ के मूल शिवलिंग के अवशेषों की झलक दुनिया को दिखाई। शिवलिंग के इन अंशों को जल्दी ही सोमनाथ मंदिर में फिर से स्थापित किया जाएगा। यानी जो सोमनाथ में अद्भुत शिवलिंग था, चमत्कारी शिवलिंग कहा जाता है, उसके ही पार्ट है ये, शिवलिंग के हिस्से हैं। सफेद रंग के ये जो पत्थर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, दावा किया जा रहा है कि ये सोमनाथ मंदिर के आदि शिवलिंग के अंश हैं। ये देखिए, जिनके बारे में मान्यता है कि ये जमीन से 2 फीट ऊपर हवा में तैरते रहते थे। और मान्यता को साबित करने के लिए श्री श्री रविशंकर ने शिवलिंग के इन अंशों की मैग्नेटिक पावर का डेमो दिखाया। आप देखिए, गजब है भाई, वो शिवलिंग हिलने लग रहे हैं। सोमनाथ मंदिर के 1000 साल के पुराने चमत्कारी शिवलिंग पर श्री श्री रविशंकर को सुनिए, फिर इस शिवलिंग का इतिहास भी आपको बताऊंगा। ये वो शिला है, इसमें अयस्कांत है, जैसे ऐसा लग रहा है कि मैग्नेट है हाथ में। 1000 साल पहले जब सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया था, गजनी मोहम्मद ने 18 बार आके वहां प्रहार किया, आखिरी बार उन्होंने तोड़ा। शिवलिंग को तोड़ने के बाद उस पत्थर को कुछ अग्निहोत्री लोग, कुछ संत लोग लेके चले आ गए उसके टुकड़े को। वो पत्थर जो है वो वहां का शिवलिंग वो जमीन में नहीं था, वो हवा में रहता था। वो शिवलिंग की टुकड़ों को लेके वो दक्षिण भारत में आ गए, उसको शिवलिंग रूप दे दिया, उससे पूजा करते रहे। 100 साल पहले कांची के परमाचार्य, उन्होंने कहा 100 साल तक इसको तुम बाहर नहीं लेके आना। 1924 में उन्होंने बताया। अगर सोमनाथ के आदि शिवलिंग को लेकर श्री श्री रविशंकर जी का दावा सही है, तो यह सनातन के लिए गौरव का पल है, क्योंकि अभी तक यह माना जाता था कि महमूद गजनवी के हमलों में प्राचीन शिवलिंग नष्ट हो गया था। और गुजरात के सोमनाथ मंदिर को देश भर में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इस मंदिर के चमत्कारी शिवलिंग की चर्चा तो दूर दूर तक होती थी। जब मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनवी को पता चला कि सोमनाथ मंदिर में सोने चांदी की मूर्तियां हैं और इसमें स्थापित शिवलिंग हवा में तैरता है, तो साल 1026 में महमूद गजनवी बड़ी सेना को लेकर सोमनाथ मंदिर पर हमला करने पहुंचा। जब महमूद गजनवी ने मंदिर के अंदर हवा में तैरते शिवलिंग को देखा तो वो डर गया और उसने अपने सैनिकों को शिवलिंग को तोड़ने का आदेश दिया। सोमनाथ मंदिर के हवा में तैरते शिवलिंग का जिक्र ज़कारिया अल काज़वीनी ने अपनी किताब में किया है। 13वीं सदी में लिखी गई यह किताब इंग्लिश में वंडर्स ऑफ क्रिएशन के नाम से पब्लिश है। इस किताब में लिखा गया है कि जब महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर पहुंचा तो उसने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को जमीन और छत के बीच हवा में तैरते हुए देखा। गजनवी ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वो पता लगाएं कि हवा में उड़ते ज्योतिर्लिंग की वजह क्या है। गजनवी ने जांच करवाई कि कहीं शिवलिंग किसी रस्सी के सहारे तो हवा में नहीं उठा हुआ है, लेकिन गजनवी के सैनिक भी हवा में उठे शिवलिंग का मैकेनिज्म नहीं खोज पाए। तब वहां मौजूद एक शख्स ने महमूद गजनवी को बताया कि शिवलिंग के ऊपर जो मंडप है उसे मैग्नेटाइट धातु से बनाया गया है, मैग्नेटिक धातु से बनाया गया है, जिसमें मैग्नेटिक पावर होती है, और ज्योतिर्लिंग बनाने में लोहे से मिलती जुलती कोई धातु इस्तेमाल हुई। इसी वजह से शिवलिंग में मैग्नेटिक पावर पैदा होती है और वो हवा में झूलती है। इस थ्योरी की जांच करने के लिए जब गजनी ने अपनी तलवार शिवलिंग की तरफ उछाली तो वो जाकर मंडप से चिपक गई, जिससे यह साबित हुआ कि शिवलिंग के मंडप में मौजूद मैग्नेटिक फोर्स ही शिवलिंग को हवा में रखती थी। इस बात पर यकीन करने के लिए गजनवी ने शिवलिंग के मंडप को तुड़वा दिया।
अब 1000 साल बाद सोमनाथ मंदिर के प्राचीन शिवलिंग के अंश मिलने का दावा हो रहा है। श्री रविशंकर के मुताबिक सोमनाथ मंदिर के प्राचीन शिवलिंग के टुकड़ों को उस वक्त मंदिर में मौजूद अग्निहोत्री ब्राह्मण अपने साथ तमिलनाडु ले गए और तब से उनकी कई पीढ़ियां इन टुकड़ों से बने शिवलिंग की पूजा करती आ रही। साल 1924 में अग्निहोत्री परिवार ने कांची के तत्कालीन शंकराचार्य स्वामी चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती से शिवलिंग के इन अंशों को दोबारा सोमनाथ मंदिर में स्थापित करने पर चर्चा की, जिस पर शंकराचार्य ने अगले 100 सालों तक इसे गुप्त रखने और इसकी पूजा जारी रखने का निर्देश दिया। अग्निहोत्री परिवार का यह भी दावा है कि उस वक्त शंकराचार्य ने भी यह भविष्यवाणी की थी कि पहले राम मंदिर बनेगा, उसके बाद ही शिवलिंग को बाहर लाया जाना चाहिए। और आप देखिए 1924 से 100 साल बाद यानी 2024 में राम मंदिर बना और अब शिवलिंग बाहर आई। पिछले साल अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन के बाद अग्निहोत्री परिवार एक बार फिर शिवलिंग के इन अंशों को लेकर कांची के मौजूदा शंकराचार्य के पास पहुंचा। परिवार का दावा है कि शंकराचार्य ने उन्हें शिवलिंग के इन अंशों को श्री रविशंकर को सौंपने के लिए कहा और भरोसा दिया कि वो इन्हें सोमनाथ मंदिर में दोबारा स्थापित करने में मदद करेंगे। आप भी अग्निहोत्री परिवार को सुनिए, फिर आपको सोमनाथ के शिवलिंग की हवा में तैरने वाली पावर के बारे में बताऊंगा। ये हमारा हाथ में जो कर्तव्य बाकी है इसका कैसे करें बोल के दोबारा कांचीपुरम जाके शंकराचार्य जी के पास विज्ञापन किया, इसका दोबारा स्थापन के लिए कुछ काम। उन्होंने बोला ये काम करने के लिए योग एक महात्मा है, उनके पास जाओ। पैसे बेंगलोर में जाके सीधा खुद जाओ, किसी के पास मत भेजो, ऐसा महात्मा जी के हाथ में ये काम दे दो, वो करा देगा, ऐसा बोल के मुझे भेजा है। इसलिए श्री रविशंकर जी के पास मैं आया हूं। अब आप देखिए कि श्री रविशंकर जिन दो पत्थरों को सोमनाथ शिवलिंग होने का दावा कर रहे हैं, उन दोनों पत्थरों में भी मैग्नेटिक पावर दिखती है। तभी तो दोनों पत्थर एक दूसरे को धकेल रहे हैं। आप देखिए ना किस तरह से ऐसे जैसे ही पत्थर एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, जैसे दो मैग्नेट हो और एक दूसरे को धक्का देते हो, गोल घूमने लग जा रहा है। क्योंकि इन पत्थरों में ऐसे लोहे के अंश होते हैं जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। ऐसे कई पत्थर होते हैं जिनमें प्राकृतिक रूप से मैग्नेटिक पावर होती है, जैसे लोडस्टोन, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और पायरोटाइट। इनमें से ज्यादातर पत्थरों का रंग ब्लैक या ग्रे होता है, लेकिन कुछ क्रोमेटाइट और हेमेटाइट जैसे पत्थर ब्राउन, गुलाबी या कई बार सफेद हो सकते हैं, जैसा कि इन दोनों पत्थरों का रंग है। लेकिन इस पत्थर की खासियत यह है कि लैब टेस्ट में इस पत्थर में लोहे के अंश सिर्फ 2 से 3% ही मिले, और किसी सफेद पत्थर में जिसमें इतना कम लोहा हो और वो इतना ज्यादा मैग्नेटिक पावर रखे, ये बहुत रेयर होता है। आप खुद सोचिए, आज से हजारों साल पहले ऐसे बड़े और दुर्लभ पत्थर की पहचान भी कर पाना कितनी बड़ी बात रही होगी। आप फिजिक्स और गणित की उन गणनाओं के बारे में सोचिए जिनकी मदद से हजारों साल पहले एक ऐसे मंदिर का निर्माण हुआ जिसमें इस तरह के दुर्लभ पत्थर से बना शिवलिंग हवा में तैर रहा था। आप सोचिए, सनातनी जो लोग थे, जो सनातन की ताकत है, जो उसका ज्ञान का लेवल है, उस जमाने में कितना हाई था। कोई भी सुनेगा तो हैरान रह जाएगा। जब सोमनाथ के शिवलिंग का अंश कहे जा रहे इन टुकड़ों को देश के जाने माने जियोलॉजिस्ट ने देखा और उनकी प्रॉपर्टीज की स्टडी की, तो वो खुद हैरान रह गए। उन्हें इस बात का यकीन नहीं हो पाया कि सफेद पत्थर के अंदर मैग्नेटिक पावर कैसे आ गई। वो भी ये यकीन नहीं कर पाए कि पत्थर में लोहे की मात्रा बेहद कम होने के बावजूद उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है। इन पत्थरों की जांच करने वाले जियोलॉजिस्ट को भी एक बार सुनिए। I have not seen any whitish rock having a magnetic property. The iron content is 2%, but I am unable to explain why it is so, but there is definitely magnetic. There is no doubt about it because I just now checked up with the magnet. It is magnetic. यानी जो भी इन दो पत्थरों को देख रहा है वो कह रहा है कि यार कुछ तो है, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, लेकिन अद्भुत है। और श्री रविशंकर कह रहे हैं कि ये वही शिवलिंग के अंश हैं जो सोमनाथ में स्थापित था। फिलहाल अगला चैप्टर, पीएम मोदी की भविष्यवाणी सच हो गई। बागेश्वर बाबा की जान खतरे में है क्या? बागेश्वर बाबा को भर भर कर गाली देने वाले का इलाज करने के लिए कौन आ गया? बागेश्वर बाबा ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है? अब इसका चैप्टर। जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बागेश्वर धाम में बाबा बागेश्वर के साथ नजर आए थे, उन्हें छोटा भाई बता दिया था, उनकी शादी में जाने का वादा कर दिया था, भाई तभी से तय हो गया था कि बहुत तेज आग लगने वाली है कुछ लोगों को। बागेश्वर धाम के मंच पर पीएम मोदी और बाबा बागेश्वर को एक साथ देखने के बाद
कट्टरपंथी बौखलाए हुए हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि हिंदू धर्म के इन दो मजबूत स्तंभों को हिलाया कैसे जाए, क्योंकि दोनों हिंदू एकता की बात करते हैं, एक हैं तो सेफ हैं की बात करते हैं। इसी बौखलाहट में आज बाबा बागेश्वर को गालियां और धमकी दी जा रही हैं। हैरानी की बात यह है कि पीएम मोदी ने इस बात की भविष्यवाणी उसी दिन कर दी थी जब वो 23 फरवरी को बागेश्वर धाम गए थे। पीएम मोदी ने साफ साफ शब्दों में बता दिया था कि अब बाबा बागेश्वर के लिए कठिनाई बढ़ने वाली है, क्योंकि हिंदू धर्म के विरोधी इसे सहन नहीं कर पाएंगे, वो गाली गलौज ही करेंगे। लेकिन सवाल है कि क्या बागेश्वर बाबा की जान खतरे में है? कौन उनके पीछे पड़ा है? बाबा बागेश्वर इस सब के बावजूद कर क्या रहे हैं? क्या वो सेफ हैं भी या नहीं? ये सब बताऊंगा, पहले एक झलक। बाबा बागेश्वर सनातन के साथ साथ मानवता की सेवा में लगे हुए हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने बागेश्वर धाम में पीएम मोदी से एक कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास करवाया। कल ही बाबा बागेश्वर ने 251 गरीब बेटियों की शादी करवाई। लेकिन इसके बाद भी कट्टरपंथी और सनातन विरोधियों को बाबा बागेश्वर से नफरत ही हो रही है। आज बाबा बागेश्वर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो डालकर गालियां और धमकी दी गई। यह वायरल वीडियो ग्वालियर के पनिहार इलाके का बताया जा रहा है। इस वीडियो में जो लड़का दिखाई दे रहा है, इसका नाम आदिल हुसैन बताया गया। ग्वालियर पुलिस के मुताबिक आदिल हुसैन ग्वालियर का ही रहने वाला है। इसने ये वीडियो अपने फेसबुक प्रोफाइल से शेयर किया। हालांकि पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है और अब इससे पूछताछ की जा रही है कि इसने ऐसा क्यों किया। पहले गंदी गालियां, ऐसी गंदी गंदी बातें कि हम आपको सुना नहीं सकते। और ये उस आदमी को दे रहा है, ये व्यक्ति, जो व्यक्ति कल ही 251 ऐसे जोड़ों की शादी करा रहा था अपने पैसे पे, अपने खर्चे पे। राष्ट्रपति वहां पहुंची हुई है जिनके माता पिता नहीं। कैंसर हॉस्पिटल बनवा रहा है और ये व्यक्ति आदिल हुसैन मां बहन की गालियां दे रहा है बागेश्वर बाबा को। जो आदिल हुसैन सुबह तक बाबा बागेश्वर को गालियां दे रहा था, उल्टी सीधी बातें कर रहा था, उसके सुर अब पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद बदल गए। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब बाबा बागेश्वर को इस तरह की धमकियां और गालियों का सामना करना पड़ा। जब से बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को जोड़ने और जात पात को मिटाने की जिम्मेदारी उठाई है, तभी से वो इस तरह की गालियों को झेल रहे हैं, धमकियों को झेल रहे हैं। ऐसे लोगों को बाबा बागेश्वर किस तरह का जवाब देते हैं, आपको एक बार वो भी सुनाता हूं। फिर पीएम मोदी ने कैसे बाबा बागेश्वर को बता दिया था कि यही सब होगा, वो भी दिखाऊंगा। स्वागत करो परिस्थितियों का, मुस्कुराओ। कोई तुम्हें गाली बक रहा है और उसको चिढ़ाओ। हमारी एक आदत है, कोई हमसे जलता है, हम अपना और जलवा बरकरार रखते। भाड़ में गया, अगर कोई जल ही रहा है तो जलने दो। उसकी जलन को बनाए रखने के लिए अगर हमें खर्चा भी करना पड़े तो हम खर्चा करते हैं। भाड़ में गए। अगर तुम्हें कोई गाली बक रहा है तो तुम परेशान मत हो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें कुत्ता काट ले तो क्या तुम कुत्ते को काटोगे? तो अगर कोई तुम्हें गाली बक रहा और तुम भी उसे गाली दे दो तो तुम में और उसमें अंतर क्या रहा? कोई तुम्हें भला बुरा कह रहा और तुम भी भला बुरा कह दो तो तुम में और उसमें अंतर क्या रहा? कोई तुम्हें गाली बक रहा और तुम्हारे मुस्कुराहट चेहरे पर हो और तुम धीरे से कह दो सेम टू यू। इनका अपना जलवा है। गाली देने वाला गाली दे रहा है, तो कह रहे कुत्ता काटता है तो उसको पलट के थोड़ी काटोगे। सेम टू यू बोलो, अपना काम करो। लेकिन ये सब जो माहौल बन रहा है, ये उनके लिए बहुत सेफ नहीं है, क्योंकि वो कहीं भी भीड़ में चले जाते हैं, लोगों के बीच चले जाते हैं, और इस तरह की जो सोच लोग रख रहे हैं वो उनके लिए खतरा बन सकते हैं। बाबा बागेश्वर और पीएम मोदी में एक बात बहुत कॉमन है, वो ये कि दोनों ही पिछले कई सालों से सनातन विरोधियों के निशाने पर। ये दोनों ही लगातार कट्टरपंथियों की बौखलाहट झेल रहे हैं। कुछ दिन पहले जब पीएम मोदी बागेश्वर धाम गए थे, तब उन्होंने बाबा बागेश्वर को आगाह किया था। पीएम मोदी ने यह समझाने का प्रयास किया था कि हिंदू धर्म के लिए काम करने वालों को विरोध और गालियों का सामना ही करना पड़ता है। मतलब उनको पता था कि अब गालियां पड़ेंगी धीरेन्द्र शास्त्री जी को और ज्यादा। सुनिए पीएम मोदी का यह बयान, इसके बाद आपको बाबा बागेश्वर की उस शक्ति के बारे में बताऊंगा जिसे देखकर उनके विरोधियों की हालत खराब हो जाएगी। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए लोग हमारे मत, मान्यताओं और मंदिरों पर, हमारे संत, संस्कृति और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। ये लोग हमारे पर्व, परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं।
जो धर्म, जो संस्कृति स्वभाव से ही प्रगतिशील है, उस पर ये कीचड़ उछालने की हिम्मत दिखाते हैं। इस माहौल में मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पता था कि जैसे वो एक हैं, सेफ है तो एक हो तो सेफ हो की बात करते हैं, गाली खाते हैं, हाय हाय मोदी, मर जा मोदी के नारे लगते हैं, वैसा ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ भी होगा, बागेश्वर बाबा के साथ भी होगा, क्योंकि वो भी हिंदू को जोड़ने निकले हुए हैं। आज सुबह जब से बाबा बागेश्वर को धमकी वाला वीडियो वायरल हुआ, तब से बाबा बागेश्वर के भक्त चिंतित होने लगे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बाबा बागेश्वर की कथा में लाखों की भीड़ आती है। उनके दरबार में उनसे मिलने के लिए हजारों लोग लाइन में खड़े होते हैं। लोगों का जनसैलाब उनकी एक झलक के लिए उनके नजदीक पहुंचना चाहता है, लेकिन बाबा बागेश्वर के आसपास पहुंचना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो एक शक्तिशाली सुरक्षा घेरे में रहते हैं। क्योंकि बाबा बागेश्वर के पास वाई कैटेगरी की सुरक्षा है। उनकी सुरक्षा में 4 से 5 घेरे रहते हैं। ऐसे घेरे में पुलिस वाले और कमांडो तैनात रहते हैं। इसके अलावा जरूरत के हिसाब से बाउंसर्स की पूरी फौज बाबा बागेश्वर की सुरक्षा में चलती है। इसलिए बाबा बागेश्वर की सुरक्षा को लेकर लोग चिंतित तो हैं, लेकिन फिर भी एक दायरा तो है ही। पर जब पगलाया हुआ वो क्या करेगा, क्या करना चाहेगा, अगर मिटाना चाह रहा है तो उसका तो कोई हिसाब नहीं है। तो लोगों को डर तो लग ही रहा है। बाबा बागेश्वर के सुरक्षा घेरे को देखकर आपको यकीन हो गया होगा कि इतना आसान भी नहीं है कि कोई भी पास पहुंच जाए लेकिन कुछ भी कर दे। इन सब के अलावा बाबा बागेश्वर के पास ऐसे ऐसे पहलवानों की फौज है जो अपनी ताकत से बाबा बागेश्वर के दुश्मनों का पक्का इलाज कर सकते हैं। मतलब दोस्ती यारी में, फौज तो मत कहिए। इसमें सबसे पहला नाम तो द ग्रेट खली का है, जो इंटरनेशनल लेवल के भारतीय पहलवान। इनके आगे तो अच्छे अच्छे लोग पानी मांगते हैं। खली भी बाबा बागेश्वर के परम भक्त है। और यही सनातन की ताकत है बॉस। अच्छा काम करते चलिए, गाली देने वाला तो देता रहेगा, आप मस्त होकर अच्छा काम करते रहिए।